इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरिट पर हुआ तो चौधरी शुजात के हक में होगा। तारिक बशीर चीमा का कहना है कि हमें एतराज नहीं, परवेज इलाही जिस मर्जी पार्टी में चले जाएं, जनरल कौंसिल का इजलास 10 रोज में इस्लामाबाद में होगा। चौधरी शुजात काफ लीग के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। देखें, हमारे लिए काबिल एहतराम है, जरूर है। एक आदमी जो 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक आदमी जो 2 दफा स्पीकर रहा हो, एक आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, लेकिन उनसे कम से कम संजीदगी की तवक्को की जाती है। 10 रोज के अंदर जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है, इधर इस्लामाबाद में ही हो रहा है। हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया, हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया क्योंकि पार्लियामेंट्री अक्सरियत हमारे साथ है। नेशनल असेंबली में हम 5 MNAs हैं, 3 चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं। वो इस्तीफों की मंजूरी के बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया कि कितने वोट किधर हैं और कितने वोट किधर हैं। अभी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम नेहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और इसमें हमने फैसला कर लिया। चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।